ब्लू लॉक चैप्टर 337 की शुरुआत होती है, जिसमें हमें ह्योरी जिगरी को सेलिब्रेट करते हुए दिखाया जाता है, जिस पर कमेंटेटर बोल रहे हैं कि फाइनली ब्लू लॉक ने कॉट अप कर ही लिया और ये मैच अभी शुरुआत ही हुआ है। और हम इसागी को देखते हैं जो काफी टेंशन में लग रहा है कि वो सोच रहा है कि आखिर ब्लू लॉक टीम जा कहाँ रही है, और वो ईगो की तरफ देखते हुए सोच रहा है कि क्या मुझे विश्वास करना चाहिए ईगो सान। जिस पर करासु इसागी को बुलाता है और बोलता है कि फ्रांस की टीम तुम्हें कुछ ज्यादा ही कवर कर रही है, इसलिए हमारे प्लान्स वर्क नहीं कर रहे हैं, तो मैं अब एक हेल्पिंग रोल में खेलूंगा जिससे हम गोल और ज्यादा दाग सके, और हमें इसी मेथड का इस्तेमाल करते रहना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि यही बस एक तरीका है जिससे हम फ्रांस को हरा सकते हैं, और मैं एक नए तरीके को खोज लूंगा जिससे तुम्हारे बिना ही गोल स्कोर किया जा सके। जिस पर इसागी चौंकते हुए बोलता है कि क्या तुम अपनी स्ट्राइकर वाली जिंदगी को थ्रो करने के लिए तैयार हो? इस पर करासो बोलता है कि ऐसा नहीं है, ये काम तुमने भी पहले कई बार किया है। जिस पर इसागी बोलता है कि हाँ, ऐसा तो मैंने भी किया है पहले बार। जिस पर करासो और बोलता है कि तो गगामारू के बारे में क्या, वो भी तो एक स्ट्राइकर ही था, लेकिन वो अभी गोली के तरह खेल तो रहा है ना। जिस पर इसागी बोलता है कि ये एटीट्यूड तुम्हारा मुझे सही नहीं लग रहा। जिस पर करासु बोलता है कि मैं कुछ भी करके ब्लू लॉक के फेट को चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस पर इसागी बोलता है कि यही चीज मुझे परेशान कर रही है करासु, क्योंकि तुमने अभी अभी कहा है कि तुम ये ब्लू लॉक के सेक के लिए कर रहे हो, लेकिन ब्लू हमें ऐसा नहीं सिखाया जाता है। ब्लू लॉक में हमें बोला जाता है कि हमें खुद के लिए खेलना है, ना कि हम अपने टीम के लिए, और ये तरीका ईगोइस्ट का तरीका बिल्कुल नहीं है। तुम अपनी फिलोसफी से हट रहे हो और ये ब्लू लॉक का तरीका तो बिल्कुल भी नहीं है। इस पर करासो बोलता है कि तो क्यों नहीं तुम एक खुद गोल स्कोर कर लो ट्रैश, ऐसा भी तो नहीं है हम ब्लू लॉक के तरीकों को इस्तेमाल करने की वजह से फ्रांस से हार जाएं इसागी योइची, क्योंकि तुम अभी स्ट्राइकर के तौर पर इतने इफेक्टिव नहीं हो, लेकिन मैं कम से कम अपोनेंट्स के ओपिनियन के बेस पर कम से कम मैं चेंज तो हो रहा हूँ ना। और एक बात सुनो, तुम भी कुछ नहीं हो, तुम भी बस एक ऑर्डिनरी गाय हो जो ब्लू लॉक की किस्मत को खराब करने के चक्कर में पड़ा हुआ। जिस पर इसागी योइची बोलता है कि मैं भी बहुत मेहनत कर रहा हूँ और मैं अपने दिमाग को दौड़ा रहा हूँ कि आखिर फील्ड पर चल क्या रहा है फॉर द सेक ऑफ ब्लू लॉक। इस पर करासु बोलता है कि देखो तुमने अभी क्या बोला, फॉर द सेक ऑफ ब्लू लॉक, तुम मुझसे आखिर अलग कैसे हो? इस पर इसागी चिल्लाकर बोलता है कि मैं भी ब्लू लॉक के सेक के बारे में ही सोच रहा हूँ। पैनल शिफ्ट होता है जिसमें आयाकू दोनों को आकर चुप करवाता है और बोलता है कि क्यों ना हम इसागी योइची और करासु के तरीकों को एक साथ मिला दें और एक नए फॉर्मूले का निर्माण करें, जिसमें हमें ईगो की फिलोसफी भी हो और करासु का तरीका भी हो। जिस पर करासु और इसागी योइची मान जाते हैं और हमें एक पैनल दिखाया जाता है जिसमें ईगो जिनपाची सोच रहा है कि लगता है कि आ गया है समय ब्लू लॉक को चेंज होने का। और नेक्स्ट पैनल में गेम रिस्टार्ट होता है और बॉल ह्यूगो लोकी को पास करता है, जिसके सामने रिन खड़ा हुआ है। रिनी तोसी बोल रहा है कि तुम बस ट्राई करो मिस्टर परफेक्शनिस्ट, मुझे गोल की बहुत ज्यादा जरूरत है और मैं इसे खड़ा नहीं रह सकता सब कुछ देखते हुए। इस पर लोकी बोलता है कि ऐसा है तो मेरी तरफ से भी सेम ऐसा ही फीलिंग में भी एहसास कर रहा हूँ। इस पर इसागी योइची हमें दिखाया जाता है जो सोच रहा है कि भले ही हमने अपनी स्ट्रेटेजी को भले ही अपने सॉल्व कर लिया है, लेकिन हमारा जो फंडामेंटल प्रॉब्लम था वो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। रिन का पैनल दिखाया जाता है जिसमें रिन बोलता है कि कुछ नहीं बदलेगा जब तक मैं इफेक्टिव नहीं बन जाता हूँ इस टीम के लिए। और इसागी सोच रहा है कि वो गोल जो करासु और यूरी ने मिलकर कहा था उसकी रिप्रोडक्टिबिलिटी बहुत ही लो है और उसे हमें फिर से इम्प्लांट करने में बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी होगी फ्रांस के खिलाफ। जिस पर पैनल शिफ्ट होता है और हमें ह्यूगो को दिखाया जाता है जो बोलता है कि सिर्फ बेस्ट होना ही जीने का तरीका नहीं है, और वो ये भी बोलता है कि मैं सेकंड बेस्ट हूँ। सेकंड बेस्ट होने में एक अलग ही प्रकार का ईगो है। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है।